चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं 1 जनवरी 2021 2021। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वह 11.3 और हमारी क्लास है 8th क्लास है, चैप्टर है 11.3। अब तक अपन ने पढ़ा था, सब चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ आकारों के बारे में। तो यह है त्रिविमीय आकार। त्रिविमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशन। अब तक आपने 2 डायमेंशन पढ़ा था जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। अब हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहले घनाभ हुआ, फिर घन होगा, फिर बेलन है, शंकु, गोला, पिरामिड, ये सब त्रिविमीय आकृतियां होती हैं। प्रिज्म। हमारे जो कोर्स में है वो आपको केवल घन और घनाभ के बारे में ही ज्यादातर बता रखा है कि घन और घनाभ क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं घन घनाभ। घनाभ के बारे में देखते हैं। घनाभ को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबॉइड। मैं इसका चित्र बना देता हूं। सबसे बड़ी विशेषता घनाभ की क्या होती है? घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। पृष्ठ को अपन जैसे फलक भी बोल दें, दीवारें भी बोल दें, ये सब आयताकार होती है। अगर अपन यूं समझें उदाहरण के तौर पे घनाभ में कौन कौन सी प्रकार की आकृति आती है, तो सबसे पहले अपन जिस रूम में बैठते हैं वो कमरा ले लो। कमरे में देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 प्रकार की दीवारें होती है और सब आयताकार होती है। एक पुस्तक ले लो, एक किसी दरवाजे का गेट ले लो, कोई भी जिसमें सारे पृष्ठ आयताकार होते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो सब घनाभकार में आते हैं। अब घनाभ जो है, सबसे पहले अपने को देखते हैं कि घनाभ में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले फलक। फलक को अंग्रेजी में दूसरा नाम होता है पृष्ठ। कितने पृष्ठ है इसमें? 6। एक ऊपर का, एक नीचे का, एक दाएं का, एक बाएं का, एक आगे का, एक पीछे का। जैसे अभी भी आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें 6 फलक है, 6 दीवार है। आप जोड़ सकते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। इसके बाद होती है किनारे। किनारे का नाम दूसरा कोर भी होता है, और कोर का मतलब होता है भुजा। इस पूरे घनाभ में कितनी भुजाएं होती है? 12 भुजाएं होती है। देखो कैसे होती है। 4 लंबाई होती है, 2 लंबाई ऊपर की, 2 लंबाई नीचे की। 4 ही चौड़ाई होती है। चौड़ाई को ब्रीथ यानी चौड़ाई, और इसको बोलते हैं बी। एल यानी लेंथ यानी लंबाई, और 4 ही ऊंचाई होती है। आगे समझ में? सर आगे। यस सर। यस सर। और शीर्ष होते हैं बेटा जी इसमें 8, जिसको अपन अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कोणे। कि कमरे में आप कोणे गिन लीजिए, 8 ही होते हैं। जैसे 1 2 3 सर 4 8 ही होते हैं। 5 6 7 8। 8 ही कोणे होते हैं। अब घनाभ का सबसे पहले अपने को टीएस से निकालना पड़ेगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण को टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया। शॉर्टकट में नाम बोलेंगे इसको अपन TSA। क्या नाम बोलेंगे? TSA। TSA। अब ये क्या होता है? TSA क्या होता है? देखिए, जितनी नीचे की फर्श का क्षेत्रफल होता है उतना ही ऊपर का होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। नीचे की फर्श का भी वही और ऊपर की फर्श छत का भी वही, प्लस फिर देखिए 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आगे पीछे वाली दीवार होती है, और पहले चौड़ाई बाय की भी वही होती है। हाँ, और फिर दूसरी एक बच जाती दीवार, उसको बोले 2 इंटू लंबाई ओ ऊंचाई इंटू, इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ सही ढंग से, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? ऊंचाई। तो हमारे पास क्या बचा? लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अरे ऊंचाई कॉमन कहाँ से आई? सॉरी, ऊंचाई नहीं आएगी, केवल 2 ही आएगा कॉमन। तो अपन इसको बोल सकते हैं 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आप इसे उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसे। सर किनारे के बाद क्या लिखा हुआ है? कोर।
सर घनाभ की इंग्लिश में CUB के बाद क्या लिखा हुआ है? OID। सर नीचे जो संपूर्ण पृष्ठीय है या टीय है? पृष्ठीय। अब किताब में भी लिखा हुआ है ना बेटा। बता लिया? नो सर। नो सर बता लिया। सर हाँ बोलो। बोर्ड के फॉर्म कब भरे जाएंगे? भरे जाएंगे जब सूचना मिल जाएगी बेटा अपने। आप तो अपनी तैयारी पे ध्यान रखो बस। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको हर चीज की सूचना मिल जाएगी। सर कल स्कूल आने है क्या? स्कूल आप कॉपी चेक कराने आ सकते हो। और आप जितने भी भैया बहन अपने जो थोड़ा बहुत विद्यालय शुल्क भी जमा करवाएं। विद्यालय में आके संपर्क करें शुल्क के बारे में भी। हो गया सबका? सर लास्ट की 3 लाइन बची है। अब देखिए, अब होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय। पार्श्व पृष्ठीय बोलो या वक्र पृष्ठीय बोलो, अभी सब समझा रहा हूं रुको। या फिर कमरे की चारों दीवारों। अब समझ में आ गया? अब तक तो संपूर्ण दीवार थी, ऊपर नीचे भी आ रही थी। अब कौन सी दीवारें? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों को क्षेत्रफल इन 3 नाम से जाना जाता है। कोई सी भी आकृति हो उसका पार्श्व पृष्ठीय भी बोल सकते हैं। पार्श्व का मतलब चारों तरफ से ढका हुआ। वक्र भी वही होता है, चारों तरफ से घुमाना। और कमरे, इसको अंग्रेजी में नाम बोला जाता है CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्टकट में इसे बोलेंगे CSA। क्या होता है? 2 गुणा लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या कॉमन आएगा? 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू H इंटू L प्लस B। एक सूत्र और होता है। अब आप बताइए कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई किसका होता है? आयत का। आयत का क्या?
आयत का क्षेत्रफल नहीं बेटा, परिमाप होता है ये। तो कई बार अपने 2 को इंटू लंबाई प्लस प्लस चौड़ाई, परिमाप होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, या परिमाप भी लिख सकते हैं। कई बार अपने पास आ जाता है कि सब परिमाप इंटू ऊंचाई भी हो जाता है अपने पास, एच। ठीक है, ये था घनाभ के बारे में सारी जानकारी। मैं इस चित्र को मिटा देता हूं 2 मिनट के लिए। अब मैं आपको घन की तरफ ले चलता हूं। सर इसको उतार लेने दो। उतारो ना, मैं कब मना कर रहा हूं, आराम से उतारो। मैं मेरा फिगर बना रहा हूं। अब है घन। घन किसे कहते हैं, यानी क्यूब। घन देखा होगा ना आपने, पासा, डाइस हाँ, जिसको सर। बोलते हैं, जैसे अपन चंगापो खेलते हैं या कोई सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो हुआ। या फिर आजकल वो एक गेम चलता है कलर मिलाने वाला, 9 बॉइट्स होते हैं उसमें, देखा होगा ना, हाँ सर। वो भी एक घन का ही काम करता है। घन में भी वही बात है, परंतु घन का बताऊं क्या चीज होती है। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या है, वर्गाकार। हाँ, मतलब आप जानते हो, पढ़ लिया आप। सर पिछले साल भी तो पढ़ा था। पिछली क्लासों में पढ़ लिए थे सर ये तो। अच्छा, याद है इसका हाँ, मतलब। सर। घन में फलक 6 होते हैं, वही किनारे 12 होती है, शीर्ष 8 होती है, लेकिन सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब इसका क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस, इसको मैं मिटा देता हूं। तो घन का टीएससी क्या हो गया कि 6 इंटू 1 वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 6 इंटू 1 वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और अगर घन का सीएस से निकालें तो अपन, तब क्या होगा, सीएस में कितनी भुजाएं आती है, 4। अभी बताया ना घनाभ के अंदर सीएस, तो इसको 4 इंटू भुजा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये घन और घनाभ के बारे में मैंने बता दिया आपको। उतार लीजिए इसे। अब एक टॉपिक और है इसका, पहले क्षेत्रफल सारे पढ़ाएंगे। बेलन, पहले फॉर्मूला। सर घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है ना? बिल्कुल होता है साहब।